तो दोस्तों नमस्कार। आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आज की क्लास में आप लोग जुड़ गए होंगे सफलता बैच से, जहां पे आपका कंप्लीट सिलेबस 45 डेज में किया जाएगा। तो आज की क्लास का क्या खास रहने वाला है सर, वो बता दीजिए। टॉपिक आपका है आज की क्लास का नाउन, जिसमें से क्लास नंबर सेकेंड है नाउन से। अगर आपने नाउन क्लास फर्स्ट नहीं देखा है तो आप लोग देख लेंगे, क्योंकि वहां पे नाउन टॉपिक के जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर किए गए थे। जैसे ही आपके बेसिक तैयार हो जाता है वैसे ही आपको सेकेंड क्लास में सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आपको पहले फर्स्ट क्लास देख लेना है, तब आप लोग सेकेंड क्लास को देखें। तो यहाँ पे सेकेंड क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आगे। टॉपिक कल आपने नाउन देखा था, नाउन की डेफिनेशन कल आपने देख लिया था। टाइप्स ऑफ नाउन भी कल देखा था, काइंड ऑफ नाउन भी देखा था। काइंड ऑफ नाउन कितने बताए थे आपको, बताएंगे आप लोग? आप सर 5 बताया था। कितने? 5। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। बिल्कुल सही है। नाउन एंड नंबर कल की क्लास में डिस्कस हुआ था। नाउन जेंडर कल की क्लास में हुआ था। नाउन केस हो गया। अब यहाँ से क्लास आपकी स्टार्ट होगी आज से। आज की क्लास टाइप 1 से स्टार्ट होगी और टाइप 1 से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएंगे। तो सर टाइप 1 के बारे में आप बताइए क्या होता है। बिल्कुल मेरे दोस्त, आपको बताऊंगा क्या होता है। तो यहाँ पे एक हेडिंग डालो आप लोग, सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन। सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन। सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन। अब एक हेडिंग आपने डाल दिया, और अगर मैं पूछूं कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, तो आपको कल बताया गया था, अगर कल की क्लास में आप लोग होंगे तो पता होगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। आप बोलोगे सर ग्रुप वर्ड। बिल्कुल सही। तो सर इससे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएंगे वो बताओ हमें। तो क्वेश्चन देखो, अगर आपको ग्रुप का कोई वर्ड देते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे समझ लो, एग्जांपल के जैसे समझ लो क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, इधर ले लेते हैं पेन को। मैंने कहा अ, और यहाँ पे लिख दिया डैश ऑफ सेलर। मैंने कहा अ डैश ऑफ सेलर। तो जितने भी आपके सेलर होंगे, इन सेलर के जो ग्रुप होंगे उसको आप क्या बोलते हैं? सेलर के ग्रुप को क्या बोलेंगे एक वर्ड में? तो उसे आप लोग बोलते हैं क्रियो। क्या बोलेंगे? क्रियो। तो ये क्या हो गया? सेलरों का झुंड हो गया। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। ऐसे अगर इस एग्जांपल से नहीं समझ में आए तो एक एग्जांपल और ले लो। सर दे दो बिल्कुल। तो यहाँ पे ले लो। मैंने कहा अ डैश किया ऑफ पीपल। आपको पता है पीपल का मतलब क्या होता है? लोग। पीपल का मतलब लोग। अब यहाँ पे मैंने कहा अ डैश ऑफ पीपल, तो लोगों का जो ग्रुप होता है, लोगों का जो झुंड होगा, उसे आप क्या बोलते हैं एक वर्ड में? तो बोलोगे सर उसे बोलते हैं क्राउड। क्या बोलेंगे? क्राउड। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। जब भीड़ होगी तो वहां पे क्या जनरेट होगा? एक ग्रुप जनरेट होगा। तो लोगों की भीड़ को एक वर्ड से बोलते हैं क्राउड। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन ग्रुप वर्ड से आएंगे। तो सर कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन बता दो जो मैं याद कर लूं और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए उससे। बिल्कुल वही मैं बात आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा बस आप लोग धैर्य बनाए रखें और क्लास को अच्छे से देखें। हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा इस क्लास में। ठीक। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन ग्रुप वर्ड है जो एग्जाम में सीधे आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल से, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई क्या होता है कलेक्टिव नाउन ग्रुप वर्ड, कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक। पहला यहाँ पे लिखते हैं, मैंने कहा अ, यहाँ पे डैश किया, ऑफ लिखा, फिर कहा सिप। एस एच डबल ई पी सिप। ये सिप का मतलब क्या होता है? आप लोग बोलोगे सर भेड़ होता है, मतलब जो भेड़ियां हमारी होती हैं उन्हें बोलते हैं सिप। तो इनकी भेड़ियों को ग्रुप को आप लोग क्या बोलेंगे? एक वर्ड ध्यान रखना आप लोग, फ्लॉक। फ्लॉक वर्ड ध्यान रखना, जहाँ पे एस एच डबल ई पी सिप मतलब भेड़। भेड़ के जो ग्रुप होते हैं या भेड़ियों के जो झुंड होते हैं, ऐसे चीज को ग्रुप को क्या बोलते हैं? वर्ड से फ्लॉक बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक। पहला कंप्लीट हो गया, याद भी हो गया होगा। सेकंड नंबर आप लोग देख लेंगे। सेकंड नंबर का मैंने ए यहाँ पे डैश किया, ऑफ शिप्स। अब ये शिप का मतलब क्या होता है? ये शिप्स का मतलब होता है जो जहाज आपके होते हैं, पानी वाले जो जहाज होते हैं ना, उन्हें शिप बोलते हैं। तो जो जहाज होते हैं पानी वाले, इनके ग्रुप को या इनके झुंड को एक वर्ड से क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन? फ्लीट। क्या ध्यान रखेंगे आप लोग? फ्लीट वर्ड। फ्लीट ध्यान रखना। ठीक। ये सेकंड नंबर कंप्लीट हुआ।
थर्ड नंबर हम लोग देख लेते हैं। मैंने कहा अ डैश ऑफ रिलीजियस। अब रिलीजियस का मतलब आपको पता है धर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा गैदरिंग। रिलीजियस मतलब धर्म और गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना। धर्म के लोगों को इकट्ठा कर लेना तो एक ग्रुप बन गया। तो इस ग्रुप को आप लोग क्या बोलेंगे, एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, कॉन्ग्रीगेशन। वर्ड क्या ध्यान रखेंगे, कॉन्ग्रीगेशन। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कॉन्ग्रीगेशन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं, ऐड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे वन बाय वन फोड़ते हैं। इसके बाद 5 नंबर आप लोग के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। 5 नंबर क्या है सर, मैंने कहा अ डैश ऑफ सेलर। अभी बताया आपको, सेलर के ग्रुप को क्या क्या बोलते हैं, आप लोग बोलोगे सर क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रू। बिल्कुल सही। 6 नंबर क्या है, मैंने कहा अ डैश ऑफ सोल्जर। सैनिकों के ग्रुप को आप लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलोगे सर सैनिक के ग्रुप को आर्मी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आर्मी बोलते हैं। 7 नंबर, मैंने कहा अ डैश ऑफ म्यूजिशियन। म्यूजिशियन क्या होते हैं, जो गाना वगैरह गाते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, म्यूजिशियंस बोलते हैं। तो म्यूजिशियंस के ग्रुप को आप लोग क्या बोलेंगे, तो इसे बोलते हैं सर बैंड। ग्रुप को क्या बोलेंगे, बैंड बोलेंगे। बिल्कुल सही। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर का अ डैश ऑफ सिंगर्स। जो गाना सिंगर होते हैं, जो सिंगर लोग होते हैं ना, सिंगर जैसे गाना गाते हैं, रैप वगैरह गाते हैं, तो उनके ग्रुप को आप लोग क्या बोलेंगे, इनके ग्रुप को बोलते हैं सर चोर। क्या बोलते हैं, चोर, CHOIR, चोर। 9 नंबर क्या है, मैंने कहा अ डैश ऑफ कैटल। कैटल का मतलब जहाँ पशुओं वगैरह का झुंड होता है। कैटल मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनका जो झुंड होता है ना, उनके झुंड को, ग्रुप को क्या बोलेंगे, वन और कलेक्टिव नाउन ग्रुप में, तो उनके झुंड को बोलते हैं हर्ड। क्या बोलेंगे, हर्ड, ध्यान रखना। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर आता है अ डैश ऑफ ग्रेन्स। अब ये ग्रेन्स क्या होता है, ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज। जहाँ पे अनाज का भंडार होता है, जहाँ पे अनाज को रखते हैं अपने, गेहूं, चावल, मटर, चना, ये जब जहाँ रखते हैं ना, उस जगह को, ग्रुप को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टॉक करना। मार्केट में क्या करना, स्टॉक करना। ये आपका 10 नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। 10 के बाद 11, ये इंपॉर्टेंट वाले लिख रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस वजह से लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखते हुए चले साथ में। मैंने कहा अ डैश, फिर लिखा ऑफ गार्बेज। गार्बेज का मतलब क्या होता है, कूड़ा कचरा। जहाँ पे कूड़ा कचरा होता है तो एक ढेर बन जाता है, तो उस कूड़े कचड़े का जो ढेर होता है जहाँ पे रखा जाता है, उसे कलेक्टिव नाउन ग्रुप में क्या बोलते हैं, हीप। क्या बोलेंगे, हीप, ध्यान रखना, हीप बोलते हैं। 11 12 नंबर देखते हैं। मैंने कहा अ डैश ऑफ फिश, या फिशेस कर सकते हैं। तो फिश को, मछलियों को जो झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं, सोल। एक वर्ड से जानते हैं, सोल। सोल वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे। जो मछलियों का झुंड होता है, SHOAL, सोल। 30 नंबर देखेंगे। मैंने कहा अ डैश ऑफ पपीज। जो पपीज मतलब डॉग, डॉग के जो होते हैं पप्पी, ऐसे झुंड को क्या बोलते हैं, लीटर। क्या बोलेंगे आप लोग, लीटर बोलते हैं उनके ग्रुप को। पपीज के ग्रुप को क्या बोलेंगे, लीटर वर्ड से जानेंगे। यहीं पे 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर है अ डैश ऑफ कैट्स। जो बिल्लियों के झुंड होते हैं, कैट्स मतलब बिल्ली, जो बिल्लियों को ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, क्लाउडर बोलते हैं सर। कैसे बोलते हैं, क्लाउडर, ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। क्लाउडर हो गया। इसके बाद 15 नंबर लिख लेंगे। मैंने कहा अ डैश ऑफ आउल्स। आउल्स मतलब उल्लू। उल्लू को सब को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लिख लेंगे, ठीक। 16 नंबर क्या है, 16 नंबर पे है अ डैश ऑफ बुक्स। जो बुक्स का बंडल होता है उसे क्या बोलते हैं, पाइल। क्या बोलेंगे, पाइल बोलते हैं, ठीक। ये भी कंप्लीट हुआ। 17 नंबर पे हम लोग आते हैं। 17 नंबर पे है अ डैश ऑफ ग्रेप्स।
ग्रेप्स को क्या बोलते हैं? अ बंच ऑफ ग्रेप्स। जो अंगूरों का जो गुच्छा होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ये एच है, ठीक है, ध्यान रखना। 18 नंबर हम लोग देखते हैं। 18 नंबर है जो फ्लावर का होता है। जो फ्लावर का होता है गुलदस्ता, उसे क्या बोलते हैं? फ्लावर के गुलदस्ता को बोलते हैं बक्के। क्या बोलते हैं? बक्के बोलते हैं। तो यहाँ पे बक्के लिख लेंगे। यहाँ पे बक्के लिख लेंगे, ठीक है। 19 नंबर देखेंगे। मैंने कहा लॉयन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? अ डैश ऑफ लॉयंस। तो इसे बोलेंगे प्राइड। अ प्राइड ऑफ लॉयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ प्राइड ऑफ लॉयंस बोलते हैं। ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद आते हैं 20 नंबर क्या है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर है अ डैश ऑफ कार्ड्स। जो कार्ड्स होते हैं इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक। क्या करना? पैक कर देना इनमें। इनके ग्रुप को बोलते हैं पैक। तो ये आपके सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन के जो वर्ड थे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, इनको आप लोग लिख लेंगे और याद कर लेंगे, जिससे कि यही से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आएगा और एग्जाम में आप लोग कर लेंगे अगर इनको याद कर लेते हैं। ऑफ स्टार्स, इनको याद ही करना आपको पड़ेगा। तो डेली बेसिस में आप लोग रिपीट करेंगे और याद हो जाएंगे। ये डेली आपको रिवीजन मारना है और याद होते चले जाएंगे। तो जो यहाँ पे स्टार्स लिखा, मतलब जो तारे होते हैं इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लस्टर बोलते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग से कर लेते हैं जिससे समझ में। मैंने कहा जो भीड़ का ग्रुप होता है, झुंड होता है, उसे क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। मैंने कहा शिप्स मतलब जो जहाज होते हैं इनके ग्रुप को फ्लीट बोलेंगे। जो धर्म के लोग होते हैं, झुंड होता है, कॉन्ग्रीगेशन से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। मैंने कहा जो सेलर्स का ग्रुप होता है इसे क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं। सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है, सैनिकों का, आर्मी बोलते हैं। म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है, बैंड वर्ड से जानते हैं। सिंगर्स च्योर वर्ड से जानते हैं। कैटल मतलब पशुओं का जो झुंड होता है, हर्ड बोलते हैं। ग्रेन्स मतलब जहाँ पे अनाज रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। गार्बेज मतलब जहाँ पे कूड़ा कचरा होता है वहां पे उसको क्या बोलते हैं? हीप बोलेंगे। फिशेस के ग्रुप को क्या बोलेंगे? सोल बोलेंगे। मैंने कहा पप्पीज, डॉग के जो पप्पी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके जो ग्रुप झुंड होता है उनके क्या बोलते हैं? लिटर बोलते हैं एक वर्ड से। मैंने कहा काइट्स, कैट्स जो होते हैं इनके ग्रुप को क्लाउडर बोलेंगे। आउल्स मतलब उल्लुओं का जो झुंड होता है पार्लियामेंट में होता है। बुक्स मतलब जहाँ पे बुक्स को रखते हैं, मतलब बुक जहाँ पे बंडल बनता है उनका, उसे क्या बोलेंगे? पाइल। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहा ग्रेप्स, अंगूर का जो गुच्छा होता है उसे क्या बोलेंगे? एक वर्ड बंच। फ्लावर, फ्लावर को क्या बोलते हैं? जो बके होता है उसे बकेट बोलते हैं। लॉयंस क्या होता है? प्राइड ग्रुप होता है। और यहाँ पे जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स वगैरह क्या करते हैं? पैक करते हो ना, पैक बोलते हैं उसे। और जो स्टार्स का झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं? क्लस्टर वर्ड से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके 21 कलेक्टिव नाउन ग्रुप वर्ड है जो एग्जाम में डायरेक्ट आपके यही में से किसी ना किसी एक वर्ड आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक। ये पॉइंट आपका टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर सेकंड देखते हैं। टाइप नंबर सेकंड से क्या क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इतना लिख लिया होगा और टाइप नंबर सेकंड हम लोग जानते हैं और सीखते हैं क्या है। तो यहाँ पे एक हेडिंग आप लोग डालेंगे। हेडिंग डाल के लिख लेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड नाउन। क्या लिखेंगे? सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड नाउन। अब एक मन में आपके डाउट चलेगा, सर आपने कंपाउंड नाउन बताया नहीं सर, क्या होता है? ये आपके मन में कंपाउंड नाउन का डाउट चल रहा होगा। अब सर ये डाउट क्लियर कर दो तो बड़ा मजा आ जाए। बिल्कुल आपका डाउट ये क्लियर हो जाएगा। अब ये डाउट क्लियर पहले मैं कर देता हूँ। कंपाउंड नाउन होता क्या है? मैंने कहा कोई नाउन का वर्ड यहाँ पे मैंने कहा लिखा, जैसे एग्जाम्पल समझना। मैंने कहा सन, यहाँ पे सन लिखा। फिर यहाँ पे मैंने कहा इन वर्ड डाल दिया, इनके साथ एक वर्ड लिख दिया लॉ, ठीक। मैंने कहा सन क्या है? एक नाउन है। मैंने कहा लॉ क्या है? एक नाउन है। तो मैंने कहा नाउन की वर्ड एक से ज्यादा आना एक साथ। मैंने कहा ब्रदर और सिस्टर। मैंने कहा पासर बाय, या फिर मैंने लिखा स्टेप सन। तो ये देखो एक वर्ड ये, एक वर्ड ये दोनों नाउन के वर्ड है ना। तो एक से ज्यादा नाउन के वर्ड जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ?
मैंने कहा नाउन का वर्ड टू और मोर, दो या दो से ज्यादा आए एक साथ, तो ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? कंपाउंड नाउन आपका क्लियर हो गया। अब सर इससे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं? अब ये बात आपके मन में चलेगी, सर अब इससे बताओ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये बताओ हमको। तो इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले आते हैं। कंपाउंड नाउन का वर्ड होगा, एक वर्ड लिखेगा सिंगुलर और यहाँ पे लिखेगा प्लूरल। थोड़ा सा एग्जांपल ये वाला रब कर देता हूँ जिससे मैं यहाँ पे प्लूरल लिख पाऊँ आपके लिए, ठीक है। ये यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ, एग्जांपल आपने समझ लिया होगा, ठीक। पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखा क्या? प्लूरल। कंपाउंड नाउन का वर्ड आपको दे देगा, जैसे स्टेप सन वर्ड दे दिया। आप बोला कि सर ये सिंगुलर में कंपाउंड नाउन वर्ड लिखा हुआ है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पर पूछेगा। क्या पूछेगा? कि कंपाउंड नाउन का वर्ड दे देगा सिंगुलर में और उसका प्लूरल फॉर्म पूछेगा। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाना कंपाउंड नाउन का वर्ड, ये यहां से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। यहां से आपका ये क्वेश्चन बनता है। जैसे मैंने कहा स्टेप्सन, ये दिया गया। अब मैंने कहा इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर स्टेप सन्स। अब देखो यहाँ पे बदलता कौन है? स्टेप। स्टेप मतलब क्या था? जो सौतेला होता है। सन्स मतलब जो बेटा पुत्र होता है। तो ये बार बार बदलता है ना, ये थोड़ी बदलता है, ये बदलता है। तो किसको प्लूरल बनाओगे? जो चेंज होता है। कंपाउंड नाउन में जो चेंजेबल वर्ड होता है उसका प्लूरल आप लोग बनाते हैं। ये बात अभी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतनी बात पता होगी क्वेश्चन कैसे आते हैं और कंपाउंड नाउन क्या होता है। तो सर इंपॉर्टेंट आप वर्ड बता दो जो हम याद कर रहे हैं और उससे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हिट हो जाए। बिल्कुल वो वर्ड मैं आपको बताऊंगा, आप लोग मेरे साथ मिलकर लिखेंगे कॉपी में अपने, ठीक है। तो न्यू स्लाइड यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे एक साइड आप लोग डालेंगे सिंगुलर, यहाँ पे लिखेंगे सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, ठीक है। और इधर साइड आप लोग डाल लेंगे प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है। ये आप लोग डालें और मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन जनरेट कर लें क्या? बिल्कुल सर कर लो तो मजा आ जाए, बिल्कुल और अच्छा सा, बिल्कुल पेचीदा हो जाएगा। बिल्कुल कर लेते हैं, आपके लिए तत्पर बिल्कुल खड़े रहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा सन इन ला। अब सर इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो ये देखो, अब प्लूरल इसका कैसे बनाएंगे ये सर बताओ, पॉइंट क्लियर करो मेरा। तो देखो सन इन लॉ का प्लूरल बनाना है तो यहाँ पे देखो सन हो गया, ये इन वर्ड क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। इंड क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो लव वर्ड हो गया, ये क्या हो गया? आपका नाउन का वर्ड है। तो ये प्रीपोजिशन के आने वाला नाउन का वर्ड किसका फंक्शन करेगा? ऑब्जेक्ट का करेगा। बात तो सही है सर। तो सिंगुलर प्लूरल किसका बनाते हैं? नाउन का, ना कि ऑब्जेक्ट का। बिल्कुल बात सही सर। तो सन इसमें बचा, सन का प्लूरल बना दो। तो क्या लिखोगे? सन्स इन लॉ। पहला बन गया आपका प्लूरल, याद कर लेने से कॉपी में लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर आता है ब्रदर इन लॉ। एग्जाम में ब्रदर इन लॉ ये आएगा। अब सर इसका प्लूरल बना दो, तो बस वैसे ही बनाना जैसे सिस्टर इन लॉ बनाया, वैसे ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। इसके बाद यहीं पे ले लो हम लोग, थर्ड नंबर सीख लेते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर आपका आ जाए कमांडर इन चीफ। क्या आएगा? कमांडर इन चीफ। अब कमांडर इन चीफ वैसे ही बनाओ जैसे सन इन लॉ ब्रदर इन लॉ का बनाया है, वैसे कमांडर इन चीफ का बना दो। तो यहाँ पे लिख लो कमांडर, कमांडर्स इन चीफ। लिखते चलो मेरे साथ, जैसे एग्जाम में आपको आएंगे तो याद कर लोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आपको ही आसान होगा, ठीक है। मैंने कहा एक वर्ड आता है कंपाउंड नाउन में पासर बाय, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे सर ये बताओ। तो पासर बाय का प्लूरल बना दो, पासर्स बाय लिख दो। क्या लिखो? पासर्स। नाउन में जब भी प्लूरल बनाते हो तो एस और एस ऐड करके, तो पासर्स बाय हो गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कल बताया था आपको ये पॉइंट। पासर्स बाय होगा। फिर मैंने कहा ऑन लुकर का बना दो सर, ऑन लुकर का आ गया एग्जाम में।
इसका बनाओ प्यूरल। तो इसको बनाएंगे दो तरीके से, ऑन लुकर्स भी बना सकते हैं या फिर इसे बना सकते हैं लुकर्स ऑन कर सकते हैं। ठीक, ये ऐसे बनेगा। फिर इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है स्टेप सन। मैंने कहा स्टेप सन का प्लूरल बनाओ। तो अभी आपको पता है स्टेप सन जो चेंज होता है वर्ड उसका बनाते हैं प्लूरल। तो सन से चेंज हो गया, स्टेप थोड़ी चेंज होगा, तो स्टेप सन हो जाएगा। ठीक है, स्टेप सन्स। एक मिनट, जो चेंजेबल होता है, स्टेप मतलब सौतेला थोड़ी चेंज हो, पुत्र चेंज होता है। तो यहाँ पे किसका बनाओगे, सन्स का ना स्टेप। अरे यार सन्स यहाँ लिख दिया, स्टेप इधर। रुक जा, थोड़ा इसको सही कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सही कर लेना, अभी अभी मत लिखना, इसको सही कर देता हूँ फिर लिख लेना। ठीक है, उल्टा लिख दिया था, लिखा सही था लेकिन उल्टा लिख दिया था। मैंने कहा स्टेप सन मतलब इसमें कौन चेंज होगा, सन चेंज होगा, स्टेप थोड़ी। तो यहाँ पे क्या लिखो, स्टेप सन्स का प्लूरल कर दोगे, सन्स हो जाएगा। ये आपके प्लूरल बन गए कंपाउंड नाउन के इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे और ले लेते हैं। सर इतने थोड़ी आएंगे, काफी सारे हैं, वो सभी लिख लेंगे जैसे एग्जाम में आपको दिक्कत, वहां पे दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं मैड सर्वेंट। मैड सर्वेंट का सर प्लूरल क्या बनेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। मैड सर्वेंट का प्लूरल बनेगा मैड सर्वेंट्स। सर्वेंट्स में एस लगाओगे, मैड सर्वेंट्स। सर्वेंट्स में एस लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट और ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट ले लिया चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे लिख लिया चीफ मिनिस्टर। अब सर चीफ मिनिस्टर का बताओ प्लूरल क्या बनेगा। चीफ मिनिस्टर का प्लूरल लिख सकते हैं चीफ्स। चीफ मिनिस्टर बदलेगा, चीफ थोड़ी बदलेगा, जो चेंज हो रहा मिनिस्टर्स हो जाएगा। एस लगा दो, मिनिस्टर्स में एस लगा हुआ है, मिनिस्टर्स होगा, चीफ मिनिस्टर्स बनेगा। ठीक है, इसके बाद सर और बताओ, और देखो, और ले लिया लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे आप। ठीक है, लैंड लॉर्ड का बनेगा, लैंड होगा, लॉर्ड्स में आपको एस लगाना होगा, लैंड लॉर्ड्स हो गया प्लूरल। इसके बाद नेक्स्ट और लेते हैं ब्रेक इन। ब्रेक इन। अब ब्रेक इन का प्लूरल क्या बनेगा सर, ब्रेक से इन होगा कि ब्रेक इन्स होगा। तो अब देखो एग्जाम में यहाँ पे कंफ्यूजन कर देगा। इसका प्लूरल याद रखना आप लोग, ब्रेक्स इन जो है ये गलत होगा। इसका सही क्या बनेगा, ब्रेक, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं आपके, एक्सपेक्शंस होते हैं, तो ब्रेक्स इन से प्लूरल बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, कुछ अपवाद होते हैं ना इंग्लिश में, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। ब्रेक इन हो गया, फिर मैंने कहा अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा, अब इन वर्ड से थोड़ा सा अलग हटके चलते हैं। ठीक, अलग हटके क्या है सर, जैसे मैंने कहा हैंड फुल। अब यहाँ पे देखो हैंड वर्ड आया, इसके साथ फुल वर्ड लगा हुआ। सर अब इन वर्ड का प्लूरल कैसे बनाए, तो बात समझो यहाँ पे। इधर हैंड हो गया, ये फुल हो गया, तो आपको एग्जाम में क्या करेगा, कभी कभी ऐसा दे देगा ऑप्शन पे, हैंड्स में एस लगा देगा, फुल वर्ड लिख देगा, ये प्लूरल बना के दे देगा। तो ये प्लूरल क्या होगा, गलत होगा। तो सर इसका सही प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, तो सही प्लूरल फॉर्म ये देखो यहाँ पे ऐसे बनेगा। इसका जो सही प्लूरल फॉर्म बनेगा, हैंड फुल में आपको क्या करना होगा, एस लगाना होगा, फुल में एस लगाना होगा। यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे फुल में एस लगाना होगा, तो ये आपका सही होगा। तो ऐसे आपके एग्जाम में कू फुल आता है, स्पून फुल आता है, तो ये बना लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आता है कप फुल। कप फुल, इसका सर प्लूरल अभी आपको बताया, फुल वर्ड में एस लगाएंगे, कप में नहीं लगाएंगे। तो सर बना दो इसका, तो बिल्कुल बना देंगे, कप फुल्स हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एग्जाम में इसी का पॉइंट देगा स्पून फुल। स्पून फुल का प्लूरल ऐसे ही बनाना है आपको, स्पून फुल बना देना है। ठीक, स्पून एस लगा दोगे, इसके साथ गलत हो जाएगा, फुल वर्ड में एस लगा के बनाना है प्लूरल, स्पून फुल्स हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आते हैं गर्ल स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे लिखा गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स का प्लूरल कैसे बनेगा, तो इसका सर प्लूरल बनाना है, गर्ल तो बदल, गर्ल स्टूडेंट्स,
वहीं पे हमने लगता बना दिया है प्यूरल। यहाँ पे इसको हटा लेंगे एस, ठीक है, स्टूडेंट लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे। वही मैंने कहा बना दिया, ठीक है, इसको एस हटा देंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, जिससे आपको आसानी रहेगी, ठीक है, स्टूडेंट। अब इसके बाद आता है सर और बताओ, और बता देते हैं, एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा बेड, एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा अगर ये क्लास आप इंग्लिश की करते हैं, तो इसका प्लूरल बनेगा बेड रूम्स करना है, ठीक। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है बुक सेल्फ। बुक सेल्फ का प्लूरल क्या बनेगा? बुक सेल्फ। तो बुक सेल्फ का प्लूरल बनता है बुक सेल्फ्स बनेगा, ठीक। सेल्फ्स में एस लगा के बनाना है आपको। इसके बाद आता है मैन ऑफ वार, ये बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैन ऑफ वार। इसका प्लूरल सर बनाओ। इसमें क्या करते हैं, मैन को मैन करेंगे, क्योंकि ऑफ आ गया प्रीपोजिशन, वार क्या हो गया, अब ये तो बनेगा नहीं, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या बनेगा मैन, मैन का बनेगा मैन ऑफ वार, ये प्लूरल बनेगा। इसके बाद और देखो, मैंने कहा बुक फेयर। बुक फेयर का प्लूरल क्या बनेगा? बुक फेयर। इसका प्लूरल बनता है बुक फेयर्स। क्या बनेगा? बुक फेयर्स। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। और देखते हैं, और भी हैं, अभी अभी तो और हैं, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे अगर आप कर लें। मैंने कहा मैन सोल्जर्स, मैंने कहा मैन सोल्जर्स, सोल्जर्स लिख दिया। अब इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो आपको मैन वर्ड को चेंज करना होगा, मैन करना होगा, तो मैन सोल्जर्स, मैन दोनों वर्ड को चेंज करेंगे, प्लूरल बनाएंगे, दोनों नाउन को सोल्जर्स, ये बनेगा। फिर कहा मैंने आपको मैन सर्वेंट का प्लूरल, अभी आपको बताया। अब मैन सर्वेंट का बना लो। यहाँ पे मैंने कहा मैन, यहाँ पे दोनों नाउन के प्लूरल बनना है, ये बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, नोट है। दोनों नाउन के यहाँ पे प्लूरल बनना है, एक ये नाउन सोल्जर भी नाउन, लेकिन यहाँ पे दोनों नाउन को चेंज करके प्लूरल फॉर्म बनाया गया है, ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का बनाना है क्या, मैन, मैन सर्वेंट्स, क्या बनेगा मैन सर्वेंट्स, सर्वेंट्स में एस लगा दो, ऐसे बनाना है, ठीक। मैंने कहा वुमेन सर्वेंट, क्या कहा वुमेन सर्वेंट, तो इसका कैसे बनाओगे सर? अभी आपने बनाया, दोनों नाउन को चेंज करना होगा, बिल्कुल कर लो। तो यहाँ पे क्या बनाओगे, वुमेन सर्वेंट्स, सर्वेंट्स में एस लगा दोगे, ठीक। बात समझ में आई, पॉइंट क्लियर हुए आपके। अब इसके बाद आता है मैन हीटर, एग्जाम में बहुत बार आता है मैन हीटर, ये आता है। मैन हीटर का कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना होगा, मैन वर्ड को लिखना होगा, हीटर्स में एच लगाना होगा, तो मैन हीटर्स करेंगे, ठीक है, ये आ रहा है। इसके बाद आता है वुमेन लवर, ये बात समझ लो, वुमेन लवर, इसको देख लो, ये एग्जाम में बहुत आएगा, वुमेन लवर। इसका प्लूरल सर बताओ कैसे बनेगा, देख लो, समझ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, नहीं तो पछताओगे। वोमेन लवर्स में क्या करना होगा, एस लगाना होगा। तो ये आपके सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले वर्ड्स है, जो आपको याद करना है, और एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, जिससे हमें चीजें याद हो जाएं। तो देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड से पीछे यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था, और आपको बताया था ये कंपाउंड नाउन क्या होता है, आपको समझाया गया, बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे रिवीजन मारते हैं फटाक से, जिससे आपको चीजें एक बार फिर से रिपीट हो जाएं। मैंने कहा सन इन लॉ, प्लूरल क्या बनेगा, सन्स इन लॉस लॉ। मैंने कहा ब्रदर इन लॉ, प्लूरल क्या बनेगा, ब्रदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ, प्लूरल क्या बनेगा, कमांडर्स इन चीफ। पासर बाय, प्लूरल क्या होगा, पासर्स बाय। ऑन लुकर का क्या होगा, ऑन लुकर्स बना सकते हैं, लुकर्स ऑन कर सकते हैं। स्टेप्सन का प्लूरल क्या बनेगा, स्टेप्सन्स बनेगा, ठीक। बात ध्यान आ गई, एग्जाम आपको ध्यान आ गया। एक मिनट जस्ट पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे, ये हो गया पॉइंट क्लियर, ये वाला, ठीक। मैंने कहा मैड सर्वेंट, मैड सर्वेंट का प्लूरल क्या बनेगा, मैड सर्वेंट्स करना पड़ेगा।
चीफ मिनिस्टर का प्लूरल चीफ मिनिस्टर्स होगा। लैंड लॉर्ड का प्लूरल क्या बनता है, लैंड लॉर्ड्स बनेगा। ब्रेक इन का ब्रेक्स इन क्या होगा, गलत होगा। ब्रेक इन से प्लूरल सही होगा। हैंडफुल का प्लूरल क्या बनेगा, हैंड्स फुल नहीं होगा, हैंडफुल्स बनेगा। ठीक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, कप फुल का प्लूरल क्या बनेगा, कप फुल्स होगा। स्पून फुल का प्लूरल क्या बनेगा, स्पून फुल्स बनेगा। गर्ल स्टूडेंट्स होगा। बेड रूम का प्लूरल बेड रूम्स। बुक सेल्फ का बुक सेल्फ्स। मैन ऑफ वार का प्लूरल क्या बनेगा, मैन ऑफ वार। बुक फेयर का बुक फेयर्स बनेगा। ठीक, याद हो रही चीजें, चीजें याद हो रही होंगी। अब आ जाओ यहाँ पे मैन सोल्जर। अब मैन सोल्जर में दोनों नाउन चेंज हो रहे थे, यहाँ पे मैन हो रहा था और सोल्जर्स भी प्लूरल बन रहा था। यहाँ पे देखो मैन सर्वेंट, दोनों वर्ड को प्लूरल बनना है, मैन सर्वेंट्स। वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट्स। मैन हेटर, मैन हेटर्स बनेगा। वुमेन लवर, वुमेन लवर्स, वुमेन लवर्स होगा। ठीक, बात समझ में आई। कंपाउंड नाउन में सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब चलते हैं टाइप नंबर थर्ड में पहुंचने से पहले एक नोट डालेंगे। नोट में थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे सीखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है, देख लेंगे कैसे क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे डालो नोट। नोट आप लोग डालें फटाक से कॉपी में अपने नोट। अब नोट डाल के लिखेंगे क्या, मैंने कहा, बात को समझना, मैंने कहा इधर मैंने एक नाउन का वर्ड लिखा। ठीक, नाउन का वर्ड लिखा, फिर यहीं पे मैंने कहा एक प्रीपोजिशन लिख दिया। मैंने कहा कोई प्रीपोजिशन का यहाँ पे वर्ड लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद एक नाउन का वर्ड फिर और कोई लिख दिया, फिर यहाँ पे नाउन का वर्ड लिख दिया। अब यहाँ पे सर क्या होगा इसका भला ये बताओ तो समझ में आए। आपने लिख तो दिया लेकिन है क्या चीज एक्चुअल में, तो ये समझो। मैंने कहा नाउन के दो वर्ड अगर प्रीपोजिशन से लिखे जाए और ये दोनों नाउन के वर्ड कैसे हो, सेम हो, ये दोनों नाउन के वर्ड कैसे हो, सेम हो, तब आप लोग इन दोनों नाउन वर्ड में एस और ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे, इनका प्लूरल फॉर्म प्लूरल नहीं करते हैं। जैसे सर एग्जाम्पल दे दो तो चीजें और समझ में आ जाए और बेहतर क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो मेरे लाला, एग्जाम्पल से चीजें समझना है तो समझ लो, एग्जाम्पल भी ले लो। मैंने यहाँ पे लिखा जैसे पेज, मैंने कहा पेजेस और यहाँ पे लिख दिया आफ्टर पेजेस। मैंने क्या लिखा, पेजेस आफ्टर पेजेस। अब कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट अभी क्या बताया, मैंने कहा प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन के साथ दो नाउन हो और नाउन कैसी हो, सेम हो, तो उन नाउनों में एस और यस नहीं लगाते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो आफ्टर क्या है आपका प्रीपोजिशन, क्या है प्रीपोजिशन है, तो इनसे दो नाउन लिखे हुए हैं, नाउन एक नाउन दो, और दोनों नाउन कैसे हैं, सेम है सर। तो क्या इसमें एस और यस लगाते हैं सर, अभी आपने बताया सर आपने नहीं लगाते हैं, तो क्या आप इनसे एस और यस हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे एस और यस। क्या लिखेंगे सर, सही क्या होगा, पेज आफ्टर पेज, ये आपका सही होगा और ये क्या होगा, गलत होगा। प्रीपोजिशन से दो नाउन आपकी जोड़ी जाए और दोनों नाउन सेम हो तो आप उन दोनों नाउन को प्लूरल नहीं बनाते हैं, उनको पेज और पेज लिखेंगे, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं लिखेंगे, पेज आफ्टर पेज। सर एक एग्जांपल और दे दो तो और क्लियर हो जाए अच्छा सा, तो एक एग्जांपल और ले लो। मैंने कहा जैसे कि यहाँ पे समझना, कहा डे डेज बाय डे, डेज बाय डे, क्या ये सही होगा, सर नहीं सही होगा। आपने कहा दो नाउन है, प्रीपोजिशन बाय लगा हुआ है, जुड़े हुए दोनों नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर में होंगे, तो क्या लिखेंगे, डे बाय डे होगा। सही क्या होगा, डे बाय डे, इनमें एस और यस नहीं लगाते हैं, डे बाय डे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब और ज्यादा पॉइंट आपके क्लियर है। मैंने कहा बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने कहा बॉयज, फिर यहीं पे लिखा एंड बॉयज, क्या ये सही होगा, या फिर मैं लिखूं बॉय एंड बॉय। अब बताओ दोनों में से क्या सही है, आप लोग बताओगे फटाक से बताएं,
आप लोग बताएं, बॉयज एंड बॉयज सही होगा या फिर बॉय एंड बॉय सही होगा? तो आप बोलेंगे कि सर बॉयज एंड बॉयज क्या होगा, गलत होगा, सही क्या होगा, बॉय एंड बॉय। बिल्कुल मेरे सिरों, तो मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया इस बात पे, समझ में आ गई चीजें। अब चलते हैं हम लोग टाइप थर्ड पे। थर्ड टाइप देखते हैं क्या है और क्वेश्चन उससे कैसे आएंगे एग्जाम में, ये भी सारी चीजें वहां पे सीखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे लेते हैं टाइप नंबर थर्ड। अब ये थर्ड थर्ड नंबर टाइप में क्या ऐसा है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल यहीं पे देखो, धैर्य बनाओ थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक हेडिंग आप लोग डालेंगे मेरे साथ, हेडिंग डालने सम इम्पोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन, सम इम्पोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन। आप लोग ये हेडिंग डालें कॉपी में अपने और अच्छे से कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन, कल आपको बताया गया है, कल की क्लास में, कल की क्लास अगर जिसने भी लिया है उसको सारी चीजें आसानी से इजीली समझ में आ रही होंगी। अगर आप नए आज क्लास में पहली बार अगर आप क्लास में जुड़े हैं तो पहले क्लास देख लें फर्स्ट, देन आप सेकंड करें, ठीक है। ये बात आप लोग समझ लें। मैंने कल आपको बताया था अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, कल अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया था। सर आपने ये बताया था कल अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल आपको दिया था शुगर, मिल्क, क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या लव, लव को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। वाटर क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या इन वर्ड में आप लोग एस और यस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं? सर आपने कल बताया अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर, आप इनमें एस और यस ऐड नहीं करते हैं, ये सर आपने कल बताया, बिल्कुल सही मेरे दोस्त, आपको पॉइंट याद है। तो सर आज की क्लास में क्या खास है इसमें, तो आपको वर्ड में कुछ दे रहा हूं, वो वर्ड आपको लिखना है और उससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले आप लोग मेरे साथ वर्ड को लिखेंगे अपनी कॉपी में। वर्ड पहला यहाँ पे लिख रहा हूँ एडवाइस। वर्ड क्या है? एडवाइस। बढ़िया अच्छे से लिखेंगे, कलरफुल लिखेंगे जिससे चीजें आपको समझ में आए। वर्ड लिखेंगे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर वर्ड लेते हैं हम लोग हेयर, 4 नंबर लिख लेते हैं लगेज। क्वेश्चन आएगा इनको लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। लगेज हो गया। इसके बाद आता है बिजनेस, बिजनेस वर्ड हो गया। यहीं पे लिखता चला रहा हूँ, लिखते चल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझते हुए चलेंगे, अभी समझाएंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। वर्ड लिखते हैं वर्क, वर्क के साथ एक वर्ड और लिखेंगे आप लोग वर्ड, वर्ड हो गया। वर्ड के साथ वर्ड आपका आएगा क्या, चीजों को समझो, वर्ड के बाद आएगा मिसचीफ, मिसचीफ आ गया, वहां पे चीफ मिनिस्टर था, यहाँ पे मिसचीफ है। बात को ध्यान रखना, गौर करना, बात को गौर करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। फिर एक वर्ड लिखा ब्रेड, ब्रेड रोटी होती है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं येलो कलर ले लेते हैं, येलो कलर से लिखते हैं सीनरी, सीनरी हो गया। फिर लिखते हैं अब्यूज, मतलब गाली वगैरह देते हैं, तो गाली वाला वर्ड लिखते हैं अब्यूज, यहाँ पे डाल देते हैं, क्या डालते हैं? अब्यूज, ठीक है। इधर और लिखते हैं, मेरे साथ आप लोग लिखें अच्छे से, ठीक है, बढ़िया बनाकर अच्छे से राइटिंग पे लिखेंगे। अब्यूज हो गया। अब्यूज के बाद आता है वोकेशन, वैकेशन या वोकेशन, वैकेशन, ठीक है, ये सी है। इसके बाद आएगा एविडेंस वर्ड, लिख देता हूँ, चीजें समझ में आ जाएंगी। एविडेंस वर्ड लिखेंगे, लिख के इस वजह से बढ़ा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। नहीं तो मैं पीडीएफ बना के ले आता और मतलब उसमें समझाता हुआ चला जाता तो चीजें समझ में नहीं आती ना। जब लिख कर पढ़ाते हैं ना तो चीजें कनेक्ट होती हैं,
चीज़ों को कनेक्ट करके सीखना। जैसे ही आप कनेक्ट करके सीखो तो आपका और क्लास में इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट होगा तो और क्लास में मज़ा आएगा और चीज़ें आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो ये चीज़ करना। और हमें ऐसा नहीं कि मैं वर्ड लिख कर लेकर आ जाऊँ आपको और बताना स्टार्ट कर दूँ, बस ऐसे बता के बस निकल जाऊँ, ऐसा नहीं है, ऐसा चीज़ें नहीं सीखनी है। सीखना है तो बिल्कुल लिख के सीखोगे तो और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। एम्प्लॉयमेंट, क्या लिखना है? एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट हो गया। अल्फाबेट, अल्फाबेट वर्ड हो गया। यहीं पे वर्ड हम लोग लिखते हैं पोट्री, पोट्री के साथ एक वर्ड लिखते हैं फूड, दिखेगा आपको? फूड वर्ड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, वहां पे लिखते हैं। इतने वर्ड हो गए। अब यहाँ पे लिखते हैं फूड हो गया आपका। फूड के बाद लिखते हैं फर्नीचर, फर्नीचर लिखते हैं, फर्नीचर हो गया। यहीं पे लिखते हैं बैगेज, बैगेज के साथ हम लोग लिखते हैं वर्ड, बैगेज के साथ आता है फ्यूल वर्ड आएगा, फ्यूल। पेपर आ जाएगा, पेपर आ जाएगा। इक्विपमेंट आ जाएगा। इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा जैसे कि आपका क्वेश्चन बाहर ना जाए। मटेरियल आ जाएगा, मटेरियल आ गया। बस ये आपको देखना। यहाँ पे वर्ड क्या लिखे हैं आपके लिए, एक थोड़ा सा बना लेते हैं जिससे आपको ये ठीक वर्ड आपको समझ में आएंगे। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैंने कहा अनकाउंटेबल नाउन आपको पता है जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं। सर ये वर्ड आपने बताया अनकाउंटेबल नाउन के एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हियर, लगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड, मिस्चीफ, ब्रेड, सीनरी, अब्यूज, वोकेशन, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फाबेट, पोट्री, फूड। और वर्ड आपको बताया जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में फर्नीचर, बैगेज, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट और मटेरियल। ये वर्ड आपने बताया सर अनकाउंटेबल नाउन के वर्ड है। सर इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो ज्यादा सा बताओ हमको। तो इनसे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं एग्जाम में, पॉइंट आप लोग डालो और पॉइंट को लिखो आप बनाकर। पॉइंट यहाँ पे डालो, पॉइंट यहाँ पे डाल लो ऐसे, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करो। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये चीजें आपको सीखना है यहाँ पे। मैंने कहा अनकाउंटेबल नाउन में आप लोग पहला पॉइंट एस और ईएस ऐड नहीं करेंगे, पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है इन वर्ड के साथ आप लोग आर्टिकल ए और एन नहीं लगाएंगे। तो सर आर्टिकल क्या यूज भी करेंगे? हाँ, इनके साथ आर्टिकल द लगा सकते हैं, ठीक। इसके बाद सर और बताओ, और भी समझो आप लोग। आर्टिकल द जो है वो बताएंगे केस किस में आता है, जब आर्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी इतना पॉइंट आप लोग क्लियर करें पहले। एस और यस ऐड नहीं करेंगे, आर्टिकल ए और एन नहीं यूज करेंगे, द को अभी छोड़ दो जिससे आपकी चीजें समझ में नहीं आएंगी अभी, ठीक। थर्ड नंबर हम लोग लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है कि सर इसके साथ मच वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर इनके साथ मैनी वर्ड यूज करेंगे, ये भी आपको बताएंगे। मच और मैनी वर्ड क्या यूज करेंगे क्या नहीं यूज करेंगे, ठीक। सर क्या इनको प्लूरल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए एक वर्ड आपको यूज करना होगा, आ पीस ऑफ। क्या? आ पीस ऑफ। रुको थोड़ा सा सही से करके लिख देता हूँ। इसको लिख सकते हैं पीस अ पीस ऑफ, जोड़ के आप लोग इन वर्ड को प्लूरल बना सकते हैं। ये पॉइंट आपके कितने? 4 पॉइंट। 4 पॉइंट क्या बताया एक बार फिर से मेरे साथ रिकॉल करेंगे जिससे चीजें आपको समझ में आएंगी। बताया पहला पॉइंट सर जो अनकाउंटेबल नाउन वर्ड आपने बताया फर्नीचर, बैगेज, फ्यूल, पेपर, एडवाइस, फूड, इनके साथ आप लोग एस और यस वर्ड नहीं ऐड करेंगे और एस और यस ऐड करके प्लूरल नहीं बनाएंगे। क्या सर इन वर्ड के साथ आर्टिकल ए और एन यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे। आपने बताया सर बिल्कुल सही। मैंने कहा मच और मैनी दोनों में से क्या यूज करेंगे इनके साथ? तो मच और मैनी का पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे देन आप लोग समझ जाएंगे। फिर कहा अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन के वर्ड को प्लूरल बनाना हो तो एक वर्ड ऐड करके बनाएंगे, आ पीस ऑफ एडवाइस, आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसे आप इन वर्ड को प्लूरल बना सकते हैं। ये 4 पॉइंट आपके क्लियर हुए, बात समझ में आई?
अब यहाँ पे एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं जहाँ पे मच और मैनी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने कहा मच, मच और मैनी, जो दोनों ये वर्ड है मच और मैनी, तो जो मच वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। ठीक, जो मच है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, और यहाँ पे जो मैनी वर्ड लिखा हुआ है ये कैसा आता है, काउंटेबल नाउन के लिए आता है। जो मैनी वर्ड है ये आता है आपका काउंटेबल नाउन के लिए आता है। यहाँ पे पेन ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, ये होता है काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट किसका बता रहा हूँ, अनकाउंटेबल नाउन। तो क्या सर वहां मैनी लगाएंगे, सर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मच को लगाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। अब आ जाओ पीछे। अब मैंने कहा मैनी एडवाइस, मैंने कहा मैनी एडवाइस, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो अभी आपको बताया सर, आपने बताया जो मैनी वर्ड यूज करते हैं ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, एडवाइस तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ क्या लगाओगे सर, मच एडवाइस, ये सही होगा। ये क्या होगा सर, गलत होगा। कॉन्सेप्ट समझ में, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे अनकाउंटेबल नाउन वर्ड से। अब सर एस और यस वाला बता दो कैसे आते हैं, तो ये समझो थोड़ा सा एस और यस वाला। यहाँ पे मैंने कहा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वर्ड लिखा, इसमें एस लगा दिया। अभी मैंने आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट ये बताया सर, अनकाउंटेबल नाउन वर्ड वर्ड मिल जाए उनमें एस और यस नहीं लगाते हैं। तो देखो इंफॉर्मेशन नाउन कैसा है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपने सर एस लगा दिया, तो ये क्या होगा, गलत होगा। क्या लिखोगे, इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो ये बात आपको समझ में, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन वर्ड होते हैं उनमें आप एस और यस लगाकर उनका प्लूरल नहीं बनाते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। लेकिन एक अपवाद होता है, इंग्लिश में अपवाद चलता है, ठीक है। उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, जब अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाना हो तो एक वर्ड ऐड करते हैं। अभी आपको बताया अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ ऐड कर कर आप लोग इन वर्ड का प्लूरल बना सकते हैं। सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए। मैंने कहा अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, एन इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन लिख दिया। मैंने कहा इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन, क्या अनकाउंटेबल नाउन आर्टिकल लेता है, सर नहीं लेता, तो एन क्या होगा, यहाँ से गलत होगा, हटाना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके अनकाउंटेबल नाउन से बनते हैं। तो एक बार वर्ड को फिर से रिपीट कर लेते हैं जिससे आपको चीजें याद हो जाए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट जस्ट वेट करना, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया भाई। हम लोग ले लेते हैं, अभी सही कर लेते हैं यहाँ से, ठीक। सम इम्पोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन वर्ड आपको बताया गया, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड, मिशीव, ब्रेड, सीनरी, एब्यूज, वेकेशन, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फाबेट, पोट्री, फूड। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और वर्ड क्या है, और वर्ड है फर्नीचर, बैगेज, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट, मटेरियल। यहीं पे दे देगा सैंड, सैंड मतलब क्या होता है, बालू। यहीं पे दे देगा स्टोन मतलब पत्थर, ये भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ब्रिक्स मतलब ईंटें, वो भी क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इनके साथ पॉइंट आपको बताया गया 4 पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, इनके साथ एस और एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं, लगा है तो हटाना होगा। अगर इन वर्ड के साथ आर्टिकल ए और एन लगा है तो हटाना होगा। इनमें मच और मैनी यूज करेंगे, दोनों में से क्या यूज करेंगे, मच को यूज करेंगे या मैनी। तो आपको बताया मच क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के वर्ड है तो मच लेगा ना कि मैनी लेगा। मैनी कब यूज करेंगे, जब काउंटेबल नाउन होगा। अगर इन वर्ड का प्लूरल बनाना हो तो आप पीस ऑफ वर्ड जोड़कर आप लोग इन वर्ड का प्लूरल बना सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है और जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये सारी चीजें आप लोग लिख लिए होंगे। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालें फिर से एक यहाँ पे, क्योंकि अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मस्त आराम से हेडिंग डाल के लिखते हुए चलेंगे। हेडिंग ये डालना है सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन। तो सर अभी आपने इसके पिछले टाइप 1 में क्या बताया था, कलेक्टिव नाउन बताया था, वहां पे कलेक्टिव नाउन ग्रुप वर्ड बताया था। अब यहाँ पे आना है सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन के वर्ड जो होते हैं इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाल लो सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन।
आपने हेडिंग डाली है सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन, ठीक है। लेटर आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन। अब सर वर्ड बताओ क्या है सर, इनसे क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताओ फटाक से। बिल्कुल देखो, वर्ड मिल सकता है आपको वर्मिन, ठीक, या फिर दे सकता है कैटल, कैटल के साथ पीपल वर्ड लिख लो। ये वर्ड आपने देखा था अभी, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। और देखो फिर वर्ड लिख सकते हैं इन्फेंट्री, वो तो ग्रुप की बात कर रहा था ना, इन्फेंट्री हो गया। इन्फेंट्री के साथ वर्ड आएगा कैवेलरी मैन, कैवेलरी मैन, कैवेलरी मैन आ गया। पोल्ट्री वर्ड हो गया, पोल्ट्री के साथ हो गया जेंट्री वर्ड, जेंट्री हो गया, हस्बेंड्री वर्ड हो गया, हस्बेंड्री हो गया। यहीं पे वर्ड आता है पीजेंट्री, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में जगह है, पीजेंट्री, पीजेंट्री हो गया। ऑफ स्प्रिंग हो गया आपका, ऑफ स्प्रिंग हो गया, ऑफ स्प्रिंग हो गया। यहीं पे वर्ड आता है अल्फाबेट, अल्फाबेट, ये आपके लिख गया। अब ये कलेक्टिव नाउन के वर्ड आपके सामने हैं। तो सर क्वेश्चन कैसे आएगा इससे, अगर आपको पॉइंट को समझना, बात को समझ लेना, कैसे क्वेश्चन आएंगे देखना। अभी वर्मिन, कैटल, पीपल, इन्फेंट्री, कैवेलरी, पोल्ट्री, सेंट्री, हस्बेंड्री, पीजेंट्री, ऑफस्प्रिंग, अल्फाबेट। अगर आपको ये सेंटेंस में वर्ड मिलते हैं, अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड मिलते हैं, तो पहले तो ये मीनिंग कैसी क्रिएट करेंगे। तो ये जब भी वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो इनका सेंस कैसा होता है, प्लूरल सेंस होता है। पॉइंट वन यहाँ पे डालो, पॉइंट वन सीख रहे हैं, ठीक। मैंने कहा अगर आपको कलेक्टिव नाउन वर्ड अगर आपको मिलेंगे, तो अगर ये सेंटेंस में आते हैं वर्ड, तो ये मीनिंग कैसी क्रिएट करेंगे, प्लूरल सेंस। कैसे क्रिएट करेंगे, प्लूरल सेंस की मीनिंग देंगे। पहले ही इनका प्लूरल सेंस मीनिंग आएगा, प्लूरल सेंस मीनिंग पहले ये देंगे, पॉइंट नंबर वन। इसके बाद क्या सर जब ये प्लूरल सेंस की मीनिंग पहले से ही दे रहे हैं, क्या सर इनमें एस और यस लगा सकते हैं प्लूरल बनाने के लिए, नहीं लगा सकते हैं। पॉइंट ये क्लियर हुआ। अब सर क्या कि इनके साथ आर्टिकल ए और एन लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। क्या सर इनके साथ आर्टिकल क्या लगा सकते हैं, द पीपल, द लगा सकते हैं, बिल्कुल सही आपने बता दिया सर। अब सर क्या पॉइंट और भी है, बिल्कुल पॉइंट है। वो पॉइंट आपके लिए क्या है, अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आए, वर्मिन, कैटल, पीपल, इन्फेंट्री, पुलिस, अगर ये वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आए, तब ये वर्ब कैसी लेंगे। तो ये क्योंकि मैंने कहा प्लूरल सेंस की मीनिंग देती हैं, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब कैसे लेंगे अपने साथ, प्लूरल वर्ब लेंगे। वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल वर्ब। अपने साथ ये वर्ब कैसी लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। ये पॉइंट आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए। एक बार रिकॉल करेंगे, चीजें आपको समझ में आए। ये पहला इसके साथ हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा पॉइंट था, ठीक। पॉइंट क्लियर हुए। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, फिर एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक। देखो मैंने कहा सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन के वर्ड हैं आपके। अभी आपने इसके पहले देखा था टाइप 1 में ग्रुप के वर्ड देखा था, ये कलेक्टिव नाउन के वर्ड हैं। जैसे वर्मिन, कैटल, पीपल, इन्फेंट्री, कैवेलरी, पोल्ट्री, जेंट्री, हस्बेंड्री, पीजेंट्री, ऑफस्प्रिंग, अल्फाबेट। ये अगर आपको कलेक्टिव नाउन के वर्ड सेंटेंस में आते हैं, तो सर इनमें क्या करते हैं। अभी आपको पॉइंट बताया गया, पहला पॉइंट ये प्लूरल सेंस की मीनिंग देते हैं, इनमें एस और यस लगा होगा तो हटाना होगा। अगर आर्टिकल, दूसरा पॉइंट ए और एन लगाना होगा, हटाना होगा। आर्टिकल क्या लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट इनका क्लियर किया गया, अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं और पहले से ही प्लूरल सेंस का मीनिंग देते हैं, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट होगा और प्लूरल वर्ब लेगा। पॉइंट क्लियर हुआ सर। एग्जाम्पल दे दो तो और
समझ में बेहतरीन क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल आप लोग ले लो, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं जिससे सारे एग्जाम्पल यहीं पे क्लियर कर देते हैं, और हर एक पॉइंट का एग्जाम्पल, यहाँ पे 3 पॉइंट बताएं, इससे तीनों पॉइंट के एग्जाम्पल क्लियर करते हैं हम लोग, ठीक। देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या होता है, ये प्लूरल सेंस का मीनिंग क्रिएट करते हैं। अगर आपको वर्मिन जैसे वर्ड लिखा, ठीक है, इनमें क्या कर दिया, एस लगाकर एग्जाम में आपको वर्ड सेंटेंस में दे दिया, तो ये क्या होगा, आपका गलत होगा। सही क्या होगा, वर्मिन, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले प्लूरल सेंस का मीनिंग देते हैं, तो इसमें और एस और यस ऐड करके प्लूरल नहीं बना सकते हैं ना, इस वजह से यहाँ पे वर्मिन से नहीं होगा, क्या होगा, वर्मिन सही होगा। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब सर सेकंड पॉइंट के बताओ कैसे आएंगे क्वेश्चन। मैंने कहा सेकंड पॉइंट के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पेन को चेंज कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे सेकंड पॉइंट से ले लो। मैंने कहा आर्टिकल जैसे मैंने यूज किया आ पीपल, क्या मैंने कहा, आ पीपल। अब मैंने आ पीपल कहा, मैंने आ पीपल कह दिया, क्या सर आपने अभी बताया इनके साथ आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, या फिर मैंने कहा आ वर्मिन, फिर मैंने कहा आ कैटल। तो सर आपने अभी बताया कि इनके साथ आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, लेकिन सेंटेंस में इनके साथ वर्ड दिए गए और इनके साथ आर्टिकल लगा दिया गया, तो ये आर्टिकल क्या होगा, यहाँ पे एरर होगा क्वेश्चन। आर्टिकल आपको ए हटाना होगा यहाँ से। क्या सही होगा, पीपल सही होगा, वर्मिन सही होगा, कैटल सही होगा, आर्टिकल ए गलत होंगे। ये पॉइंट है। क्या सर अगर द पीपल लिख कर दे देगा, द पीपल दे देगा तो ये सही है, या फिर दे दे द कैटल, ये भी आपका सही होगा। आर्टिकल द लगा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते हैं। एंड क्लियर हुआ। अगर सर आर्टिकल इनके साथ लगा देगा, क्या ये सब्जेक्ट प्लूरल होंगे, हाँ तब भी ये सब्जेक्ट प्लूरल होंगे, और वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल लेंगे। ये आपके 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट आपका बचता है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे जगह है, यहाँ पे समझ लेते हैं, इससे यहाँ तक बन जाएगा आराम से, ठीक है। ऐसे इसको कर देते हैं, आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत ना हो। मैंने कहा अगर आपके सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के रूप में अकॉर्डिंग वर्ड आते हैं, वर्मिन कैटल पीपल सब्जेक्ट में आते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तब सर क्या होगा, बात समझो। मैंने कहा वर्मिन्स यहाँ बनेगा नहीं, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस लिखेंगे ना तो बनेगा नहीं यहाँ पे। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड क्रिएट करते हैं, वहां पे करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी आ गई। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट समझ रहे हैं, तीसरा पॉइंट कैसे क्वेश्चन आएगा। कहा वर्मिन, यहाँ पे वर्मिन लिखा हुआ है और मैंने इसके साथ एस लगा दिया, फिर कहा इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली, वेरी रैपिडली, ठीक है। ये आपका हो गया। तो सर अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। मैंने कहा पॉइंट क्या तीसरा बताया, ये बताया, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। कहा था कि अगर ये आपको कलेक्टिव नाउन वर्ड वर्मिन कैटल पीपल पुलिस इन्फेंट्री अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आए सेंटेंस में, तो पहले तो ये प्लूरल सेंस की मीनिंग क्रिएट करते हैं, एस और यस नहीं लगाते हैं। पहला तो एरर ये था, ठीक। सेकेंड एरर इसमें क्या बन सकता है, सेकेंड एरर ये बन सकता है अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आए, तो सब्जेक्ट में रूप में आए तो ये कैसी मीनिंग देंगे, प्लूरल के मीनिंग देंगे। तो वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल लेंगे। तो यहाँ पे देखो इस जो वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे केस समझो। मैंने कहा जब भी आप नाउन वर्ड में एस और ई एस ऐड करते हैं तो नाउन वर्ड कैसा बनता है, प्लूरल बनता है। और जब भी आप वर्ब में एस और ई एस ऐड करते हैं तो वर्ब कैसी बनती है, सिंगुलर। और यहाँ पे देखो वर्ब है, एस लगा हुआ है, तो वर्ब कैसी हुई, सिंगुलर हुई। लेकिन हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना होता है सेंटेंस में। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना होगा और आपको लगाना होगा। ऐसे क्वेश्चन तीसरे पॉइंट से बनेंगे आपके। टाइप कंप्लीट हुआ 4 नंबर, समझ में आया, बात क्लियर हुई आपकी।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लें फिर दोबारा से। देखो टाइप नंबर 4 आपने देखा सीखा सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन वर्ड, वर्मिन, कैटल, पीपल, इन्फेंट्री, कैवेलरी, पोल्ट्री, जेंट्री, हस्बेंड्री, पीजेंट्री, ऑप्सिंग, अल्फाबेट। अगर ये वर्ड आते हैं, ठीक है, तो इनके पॉइंट क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहला टाइप आपको बताया, इनमें प्लूरल सेंस की मीनिंग क्रिएट करते हैं, इनमें एस और यस लगा है तो हटाना होता है पहला काम। दूसरा काम क्या होता है इसका, दूसरा वर्क होता है, इसमें ए और एन आर्टिकल लगे हुए हैं तो इनको हटाना होता है। क्या सर आर्टिकल दा यूज करते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये बताया गया, अगर ये सेंटेंस में वर्ड आते हैं तो सेंटेंस में ये प्लूरल सेंस की मीनिंग क्रिएट करेंगे। सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, वर्ब कैसे लगानी होगी, प्लूरल होगा। ये एग्जाम्पल से आपने समझा, और ये भी एग्जांपल तीसरा पॉइंट के आपको समझा दिया, बात क्लियर हो गई, पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो एक दिल फेंक कर जरूर मारना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 को सीखने से पहले यहाँ पे कुछ चीजें हम जानेंगे। अभी आपको पीपल वर्ड, अल्फाबेट और पोल्ट्री वर्ड जो आपने सीखा है, इनके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको जानना है, जिससे कि क्वेश्चन अगर बन जाए तो वहां पे गलत ना हो, ठीक है। तो पहले हम लोग टाइप नंबर 5 में नहीं जाएंगे, पहले हम लोग चलेंगे यहीं पे पेज ऐड कर कर सीखेंगे। अगर आपने वर्ड देखा कलेक्टिव नाउन का, एक वर्ड पीपल, अब ये सर पीपल की अदर इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, क्वेश्चन बन सकता है ना, इस वजह से दे रहा हूँ। बात सही है सर, आपने बात तो सही कहा है, बिल्कुल सही। आपको बताया ये प्लूरल सेंस की मीनिंग देते हैं, इनके साथ एस और यस ऐड नहीं करते हैं। लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट है, अपवाद आपके होते हैं, तो क्या सर इसमें एस और यस लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। एस और यस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। कब बनाते हैं सर, अगर पीपल वर्ड सेंटेंस में लोगों का सेंस दे, किसका, लोगों का सेंस दे, अगर सेंटेंस में लोगों का सेंस आए तब आप पीपल वर्ड में एस और यस ऐड नहीं करेंगे। तो सर एस और यस ऐड कब कर सकते हैं, ये भी बताओ। तो हाँ, ये भी आप लोग जानो, सीखो चीजों को, हर एक चीज को बारीक से सीखते हुए चलो। अगर सेंटेंस में पीपल वर्ड आए और इससे सेंस आए नेशन या फिर कंट्री, पीपल वर्ड से अगर सेंटेंस में सेंस आए नेशन और कंट्री, तब आप पीपल वर्ड में एस और ईएस ऐड कर कर प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। बात क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में, एक बार फिर से देखो। पीपल वर्ड अगर सेंटेंस में आपको मिले, अगर सेंटेंस का सेंस कैसा रहो लोगों का, तो आप पीपल वर्ड में एस और यस नहीं लगाएंगे। अगर पीपल वर्ड सेंटेंस में आता है और उसका सेंस आए नेशन और कंट्री, राष्ट्र और देश, इसके बारे में सेंस आए, तब आप पीपल वर्ड में एस और यस लगा सकते हैं और प्लूरल बना सकते हैं। जैसे सर एग्जाम्पल दे दो तो बात ये और क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल आप लोग ले लो जिससे कि समझ में आ जाए, क्वेश्चन भी क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाओ। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहा है, मैंने कहा इंडियन, ठीक है, और फिर लिखा मैंने पीपल, इंडियन पीपल शुड नॉट फाइट विद वन अनदर। मैंने कहा इंडिया पीपल, इंडिया के जो लोग हैं, अब यहाँ पे देखो पीपल वर्ड का किसका सेंस आ रहा है, लोग का आ रहा है। जब लोग का आ रहा है तो क्या इसमें एस और एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे सर, सही है बिल्कुल। अगर इसमें एस और एस लगा देता तब ये गलत हो जाता है। बात समझ में आए, ऐसे यूज करते हैं। सर एक एग्जांपल और दो, नेशन और राष्ट्र का, देश कंट्री का, बिल्कुल ले लो, सीख लो, यहाँ पर सिखाने आए तो सीखोगे। देयर आर मैनी पीपल इन एशिया, मैंने कहा देयर आर पीपल मैनी पीपल इन एशिया। अब एशिया क्या है आपका, कोई कंट्री है, एशिया क्या है, कंट्री। तो सेंस किसका आ रहा है, सेंटेंस में कंट्री का आ रहा है। तो क्या यहाँ पे जो पीपल वर्ड लिखा हुआ क्या ये सही है, नहीं सही है। सर क्या लिखेंगे, एस लगाकर इसको प्लूरल बनाएंगे, क्या कर देंगे, पीपल्स करेंगे, ये सही होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, अदर इंफॉर्मेशन आपको
मतलब कंप्लीट हो गई होगी आपकी, ठीक है, सीख ले। अब चलते हैं सर, और क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं क्या इससे अदर, और वर्ड एक और आ सकता है क्या? यहाँ कहाँ पहुंच रहा है, टाइप नंबर 5 स्लाइड ऐड करो। यहाँ पे आता है एक वर्ड अल्फाबेट, आपने सीखा। अब सर अल्फाबेट की अदर इंफॉर्मेशन क्या है, सीखो। अल्फाबेट, यहाँ पे ये क्या लिखा, एक बार रुको, इसको सही से लिख लेते हैं हम लोग, अच्छा से नहीं लिख रहा, क्लियर वे में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अल्फाबेट। अब सर इससे अदर इंफॉर्मेशन इसकी क्या है इस वर्ड के, बिल्कुल सीखें, जाने। मैंने कहा अगर ये सेंटेंस में आता है अल्फाबेट, तब आप कैसे यूज करेंगे? इसको यूज करेंगे सेंटेंस में अगर आपको अल्फाबेट मिले वर्ड, जब इसका सेंस सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज की बात करें। किसकी? लैंग्वेज की बात करें। अल्फाबेट जब सेंटेंस में सेंस किसकी थे, सब्जेक्ट और लैंग्वेज की, तब आप अल्फाबेट को अल्फाबेट्स कर सकते हैं, तब आप अल्फाबेट्स कर सकते हैं। बात क्लियर होगी सर, समझ में आ गया? एग्जाम्पल दे दो, क्लियर हो जाए पॉइंट। एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल कैसे लेंगे सर? यहाँ पे देखो, मैंने कहा आई हैव लर्न द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एट द एज ऑफ 4। क्या कहा? क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आई हैव लर्नड, मैंने सीखा, अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ABCD वाले, एट द एज ऑफ 4, जब एज आपकी 4 साल थी, जब मैंने अल्फाबेट ABCD सीखा। तो क्या यहाँ पे सब्जेक्ट और लैंग्वेज की बात हो रही? नहीं हो रही। तो क्या अल्फाबेट्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं सर। अब तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अल्फाबेट। तब यहाँ पे अल्फाबेट सही होगा, ना कि अल्फाबेट्स। तो सर अल्फाबेट्स कब सही होगा? जहां पे सब्जेक्ट और लैंग्वेज की बात करें। तो सर एक एग्जांपल दो जिससे समझ में आए। एग्जांपल ले लो मेरे दोस्त और समझ लो। यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं। मैंने कहा द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच आर सेम। मैंने कहा जो अल्फाबेट है इंग्लिश में, वो फ्रेंच में क्या है? सेम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्जेक्ट और लैंग्वेज की बात की जा रही है। जब सब्जेक्ट और लैंग्वेज की बात की जाए, तो क्या आप अल्फाबेट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते सर। आप क्या लिख सकते हैं? अल्फाबेट्स। जब आप अल्फाबेट का प्लूरल एस और एस लगाकर अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, तब ये आपका सही होगा। पॉइंट क्लियर हो गया, अल्फाबेट क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे और देखते हैं। एक वर्ड आता है आपका पोल्ट्री वर्ड। पोल्ट्री वर्ड को समझते हैं। अदर इंफॉर्मेशन है पोल्ट्री। पोल्ट्री वर्ड क्या होता है? पोल्ट्री वर्ड आपको सेंटेंस में मिले, तो पहली बात तो नॉर्मल आपने जाना है, इनमें एस और यस नहीं लगाते हैं, ये प्लूरल सेंस की मीनिंग देते हैं और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। इनके साथ आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। इतनी बात आपने नॉर्मल जाना। लेकिन अदर इंफॉर्मेशन क्या है पोल्ट्री वर्ड से? इनका सेंस अगर मीट का सेंस आए, किसका? मीट का। पोल्ट्री का सेंस किसका है? मीट का सेंस आए। इससे सेंटेंस में अगर मीट का सेंस आए, तब आप क्या करेंगे? पोल्ट्री वर्ड को सेंटेंस में सिंगुलर मानेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैंने कहा पोल्ट्री ऑफ दिस शॉप आर वेरी कॉस्टली। आप देखो, शॉप में क्या जाओगे? मीट लेने जाओगे। जो मीट है वो कितना वेरी कॉस्टली है आपका। पोल्ट्री का जो मीट है ना, वो वेरी कितना कॉस्टली है आपका, बहुत महंगा है इसका मीट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? पोल्ट्री वर्ड को प्लूरल प्लूरल नहीं करेंगे, इसको कैसा सब्जेक्ट मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे। इसको सब्जेक्ट कैसा मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे। तब आप
अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, यहाँ पे जो आर है ये कैसी वर्ब है, प्लूरल है, तो क्या यहाँ पे आर क्या सही है, नहीं सही है, क्या सही होगा यहाँ पे, इज आपका सही होगा। ये क्वेश्चन आपके अदर इंफॉर्मेशन वर्ड से, कलेक्टिव नाउन वर्ड से बनते हैं। बात समझ में आ गई, पॉइंट आपके क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 5 देखते हैं। टाइप नंबर 5 को करने से पहले, और टाइम भी आज का हो गया है, आज की क्लास कैसे लगी, क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरीके से पेट 225 सफलता बैच कंप्लीट सिलेबस 45 डेज में आपका कंप्लीट होगा। अगर आपको बैच परचेज करना है, आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको बैच लेना होगा। आप अगर बैच ले लेते हैं, वहाँ पे डिजिटल बोर्ड्स की पीडीएफ मिलेगी, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएंगे और मॉक टेस्ट अवेलेबल किए जाएंगे। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं पेड एग्जाम के, वो भी आपको अवेलेबल हैं। जैसे ही आप कोर्स को परचेज करेंगे, आपको ये पेड के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट पहले से ही आपको मिल जाएंगे। जो हमारी लाइव क्लासेस डेली चलती हैं, इनकी पीडीएफ, जैसे आज क्लास हुई है, इसकी पीडीएफ तुरंत 10 मिनट बाद आपके अपलोड हो जाती हैं। तो ये सफलता बैच की एक खासियत है, जिसमें एक डिटेल के साथ ये बैच कंप्लीट किया जाएगा 45 डेज। 45 डेज के अंदर कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश का होगा, और क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक भी बाहर नहीं जाएगा। और वो कैब के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो कैब की भी क्लास आपको मिलेगी। वो कैब की क्लास कैसे मिलेगी, जैसे टॉप 50 एंटोनिम्स एक दिन कर लिए, फिर टॉप 50 एक दिन ले लिया क्लास सिनोनिम्स की कर लिया, टॉप 50 इसी तरीके से इडियम की क्लास कर लिया, टॉप 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास कर लिया, टॉप 50 स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन कर लिए। मतलब एक एक दिन करके कर लेंगे ऐसे। तो ऐसे टॉप 50 करते हुए 45 दिन, मतलब कितने हो जाएंगे, 50 जोड़ लो, तो मतलब ये लमसम ऐसे इतने पहुंचेंगे जाके। तो बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी होगा और वर्ड आएंगे, तो मतलब 4500 आराम से पहुंच जाएंगे आपको। और 4500 जब आप वर्ड कर लोगे तो एग्जाम में एक भी बार नहीं जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना। और नेक्स्ट क्लास नाउन की 3rd नंबर होगी, जहां पे हम बात करेंगे टाइप 5 सीखेंगे। टाइप 5 से कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे एग्जाम में बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, सारी बातें यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। ठीक, मिलते हैं आपसे, फिर मुलाकात करते हैं। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जबरदस्त रहे, शानदार रहे।